बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 32 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात 13,508 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 2,664 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना के फाल केसेस की तादाद 21,121 हो गई है। एनसीओसी का ये भी बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,275 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। एनसीओसी की जानिब से ताज़ा इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 32 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना से मजमूई अमवात 13,508 हो गई हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 2,664 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 21,121 है। एनसीओसी का ये भी बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,275 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 32 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। एनसीओसी की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कोरोना से मजमूई अमवात 13,508 हो गई हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 2,664 केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 6.5% हो गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल खराब हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी इजलास में मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया गया। पंजाब और केपी में लॉकडाउन का इंदिया दे दिया गया। सफरी पाबंदियां भी ज़ेर गौर। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा संजीदा मसला है। सूबे SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त एक्शन लें। शहरी फिर मुस्बत समाजी रवैयों में बेहतरीन मिसाल कायम करें। इज्तिमाई फ़ायदे के लिए कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। बुजुर्ग शहरी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन कराएं। सूबे हेल्थ वर्कर्स बुजुर्ग शहरियों की बरवक्त वैक्सीनेशन यकीनी बनवाएं। कोरोना की तीसरी लहर अलार्मिंग सूरत हाल, तेजी से ऊपर जाता गिराफ। बरतानवी कोरोना की किस्म ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए। वबा का फैलाव तेज हो गया है। लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कारोबार 6 बजे तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल पंप्स, जनरल स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस में तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बायस स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया गया है। कोरोना के तेज होते वार सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक कोरोना SOPs में 18 मार्च तक तौसी कर दी गई। बरतानिया, जनूबी अफ्रीका समेत 8 ममालिक से पाकिस्तान आने वालों पर आर्जी पाबंदी बरकरार रखी है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। अरकान ने पार्लियामेंट से मुस्ताफी न होने की तजवीज़ दे दी। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि पार्लियामान में सेलेक्टेड के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। इमरान खान की हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। पार्लियामान के जरिए हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। कामयाबियां जारी रखने के लिए ज़रूरी है अभी मुस्ताफी ना हो। बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्लियामान से इस्तीफे देने या ना देने का मामला अहम है, PDM के प्लेटफॉर्म से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन अरकान की तरफ से मोहर जानबूझकर गलत लगाने का तासुर मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि किसी सेनेटर ने गलत मोहर नहीं लगाई। अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद है, सब ने गिलानी को वोट दिया। प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन को शिकस्त। मौलाना फजल रहमान ने असम्बलियों से इस्तीफे देने की तजवीज़ दे दी। सरबराह PDM बोले, इस्तीफों के बाद ही लॉन्ग मार्च मौसर साबित होगा। पहले इस्तीफे देने हैं या फिर लॉन्ग मार्च। 16 मार्च को होने वाले PDM सरबराही इजलास में बड़ा फैसला मुतवक्की है। अहम बैठक में शिकस्त पर तमाम जमातें रिपोर्ट पेश करेंगी। 7 वोट्स मुस्तरद होने के मामले पर कायदीन को एतमाद में लिया जाएगा। इसी हाल से बात करेंगे। बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगाई साहब, अब 2 राय सामने आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, उसके बाद PDM की तहरीक को आगे बढ़ाते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि असम्बलियों में रहकर जद्दोजहद करेंगे। आप क्या समझते हैं, बेहतर क्या रहेगा? अब पार्लिमानी सिस्टम में तो पार्लिमानी निज़ाम को तो आप नहीं छोड़ सकते। आप पार्लिमानी निज़ाम में अगर पार्लियामेंट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास कौन सा रास्ता है? अगला रास्ता है आपका कि आप इनकलाब की तरफ जाएं, कि आपके पास इतनी इस्तात है, इतनी ताकत है, इतनी तैयारी है कि आप इनकलाब की तरफ जा सकें। आपको बहरहाल असम्बलियों की तरफ लौटना होगा, और असम्बलियों में ये पहली धांधली नहीं हुई है। हर असम्बली में धांधली होती रही है, और धांधली बहुत पहले से होती रही है। जब ये इलेक्शन हारे थे 1954 में काल में, तब से जो है धांधली
का सोचा जा रहा था कि ऐसी धांधली होनी चाहिए जिसके अंदर कोई अवाम का मुंतखब नुमाइंदा जो है प्रॉपरली मुंतखब होकर ना आ सके। आपने अगर वोट की इज्जत बचानी है तो उसके लिए तो आपको पार्लियामेंट में रहना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट को छोड़कर और कौन सा रास्ता है? चलें आप वो कर लें, आप लॉन्ग मार्च कर लें, आप धरना दे लें। धरना देने से और लॉन्ग मार्च करने से क्या होगा? आप गोलियों की तड़तड़ाहट से किस तरह निकल पाएंगे? आपके पास कौन से ऐसे मुसल्ला अपराध हैं जो जाकर ये पूरी रियासत की ताकत को रोकेंगे? कोई आपके पास इस तरह की तैयारी नहीं है, ना हो सकती है। एक प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ेगा, एक जमहूरी अमल के साथ गुजरना पड़ेगा। आपको जमहूरियत को रास्ता देते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी है कोई इनकलाब की तो फिर पता नहीं है मौलाना साहब के पास कौन सी तैयारी है। मौलाना को एक रास्ता जरूर अख्तियार करना पड़ेगा कि आप एक ऐसी जगह हो जहां पर जाकर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकें, और वो आवाज होगी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जाकर इस तरह की धांधलियां भी हो रही हैं और शायद होती। ठीक है, लेकिन लगारी साहब अब 16 मार्च को हतमी फैसला ये पार्टीज करने जा रही हैं। अगर आपस में ही इख्तिलाफात सामने आ गए तो फिर आप क्या समझते हैं ये तहरीक किस तरफ जाएगी? मैं कहता हूं कि पार्टियां अगर इस्तीफा देती हैं तो एक बड़ी लंबी लड़ाई का सिलसिला शुरू होगा, और इसको इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को भी बहुत इजी नहीं लेना चाहिए। उन्हें भी रियलाइज करना चाहिए कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए जीना दो भर हो गया है। इस हुकूमत ने लोगों को जीने के काबिल नहीं छोड़ा है। अगर लोगों के पास लुटने के लिए जगह बचा ही क्या है? लोगों के पास कौन सी ऐसी चीज बच गई है? अब रोजाना की बुनियाद पर हर चौथे बढ़ रहे हैं। हर दूसरे चौथे रोज जो है आपके पेट्रोल के बिल बढ़ जाते हैं, लोगों के अशियाए सर्फ महंगी हो गई हैं। आप वो चिकन जो आराम से लोग जाकर हासिल किया करते थे, इस मौसम में तो चिकन की कीमतें 200-250 पर आ जाती थी, वो चिकन जो है 500 तक चला गया है। लोगों के पास सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं है, दालें लेकर नहीं खा सकते हैं, तो क्या करेंगे लोग? लोग जब भूखे मर रहे होंगे तो मरना तो है, फिर लोग निकलेंगे और लोग इनके लिए मसला बनेंगे जो समझ रहे हैं कि हम आप चीज को चला लेंगे। इसी तरह से चीजें नहीं चलाई जा सकेंगी। लगाई साहब, आप क्या समझते हैं 26 मार्च से कबल जो है वो पीडीएम की जानिब से तहरीक जो है वो पंजाब में चलाए जाने का इम्कान लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि मूवमेंट चलेगी, ये जरूर होगा। असल बात लोगों की बेजारी है, लोग बहुत ज्यादा बेजार हैं। लोगों ने हुकूमत और वो लोगों की अपनी एक उनकी सर्वाइवल की कुव्वत है उसको कम कर रहे हैं। लोगों के पास जीने के इम्कानात कम कर रहे हैं। ये तेजी से लोगों को उस तरफ धकेल रहे हैं कि लोग एहतजाज की तरफ जाएं, लोग इनकार की तरफ जाएं, और लोग जो हैं वो मुज़ाहमत की तरफ जाएं। इस तरफ तो हुकूमत खुद घसीट रही है, लोगों को घसीट कर उस तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, लगारी साहब ये भी फरमाइएगा, एक जानिब आवाम की मुश्किलात हैं और दूसरी जानिब पीडीएम है और पीडीएम की तहरीक है। अब जब हुकूमत को सेनेट में इतनी बड़ी जीत हासिल हो गई है तो आप क्या समझते हैं किस तरह के कवानीन लाए जाएंगे जो अपोजिशन जमाते हैं उनके लिए मुश्किलात खड़े कर सकते हैं? नहीं, कवानीन तो अब भी वैसे ही होंगे ना। कवानीन बनने का मतलब ये है कि पहले भी चेयरमैन उन्हीं के थे और डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के थे। अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों उन्हीं के, लेकिन ऐवान में अक्सरियत तब भी नहीं है। वो जो जिन लोगों ने 7 लोगों ने अपने वोट खराब किए हैं, क्या वो अपनी पार्टी में रह पाएंगे? अपनी पार्टी में तो नहीं रह पाएंगे, और जहां से सीट खाली होगी वहीं से लोगों को आना होगा। तो एक और अंधेर नगरी मचेगी, एक बड़ा बहरान और पैदा होगा। अगर पार्लियामेंट के अंदर बहरान पैदा हो जाता है तो ये ना हुकूमत संभाल सकेगी, पार्लियामेंट के बहरान को नहीं संभाल सकेंगे। ये मैं कहता हूं कि अगर इसमें देते हैं तब भी ये बहरान इनके हाथ ये नहीं संभाल सकेंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट ना हुकूमत। फिर चीजें बहुत आगे निकल जाएंगी और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान घिरा हुआ है मसाइल में, और पाकिस्तान घिरा हुआ है एक ऐसे करीबी मुल्क के साथ जो इनके लिए किसी वक्त भी छेड़खानी कर सकता है। तो ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि ये हालात हैं कि हुकूमत इन चीज़ों को संभाल सकेगी? हुकूमत अपना जो इसका अपना मलबा फैलाया हुआ है उसको नहीं संभाल पा रही है। हुकूमत के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा अगर ये पार्लियामेंट से अपोजिशन चली जाती है, या अगर एहतजाज का अमल शुरू हो जाता है तो फिर क्या बचता है बाकी हुकूमत के पास? वो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी?
वो इन बहादुरों से लड़ेगी, जो शिबली फराज जैसे और शहबाज गुल जैसे बहादुर खड़े हुए बहादुर जो है ये इनके आगे आकर। अच्छा लगारी साहब, पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरें भी आ रही थी, आप समझते हैं कि अभी इस ऑप्शन पे गौर करना दुरुस्त होगा? मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जितना भी 1 कदम 2 कदम 4 कदम 5 कदम आगे बढ़ा सकते उसको बढ़ाना चाहिए। अगर ये उनके लिए पॉसिबल है, अगर ये उनके लिए मुमकिन है, अगर उनके पास मतलूबा शख्सियत हासिल है तो जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी आप याद रखें कि यहाँ पर एक मैनेजमेंट भी होती है, वोट मैनेजमेंट, और वोट मैनेजमेंट के जरिए जिस तरह से रिजल्ट दिया गया है सेनेट में, उसको भी पेश नजर रखना चाहिए कि क्या इस तरह की वोट मैनेजमेंट जो है कल फिर ये जो लोग बैठ कर आते हैं और वो हवाई प्रवास की तरफ पहुंचते हैं तो ये आगे लोगों का साथ नहीं देते हैं। इन्होंने तो उधर ही साथ देना है जहाँ से इनकी पोस्ट बनाई होती है, जहाँ से इनको इलेक्ट करवाया जाता है, वो उनके साथ जाएंगे। जरूर करना चाहिए, एक अटेम्प्ट करनी चाहिए। आपके पास रास्ते और आप खरीदते नहीं है। और अपोजिशन अगर पंजाब में करती है, अगर स्पीकर के खिलाफ करती है, अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ करती है तो हुकूमत को मौका नहीं दिया जाना चाहिए और हुकूमत को चकरा देने का अमल जो है वो जारी रखना चाहिए। अवाम की जान छुड़वानी है इस हुकूमत से जिसने अवाम का जीना दो भर किया। ठीक है, और इस सिलसिले में PDM की अगली हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? नज़ीर लगारी साहब इस पर आप अपनी राय दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है कि सेनेट की कोई कार्रवाई कोर्ट या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकती। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन प्रोसीडिंग ऑफ हाउस है, इस इंतखाब का इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं। आइन सीक्रेट बैलेटिंग का तरीका वाकशगाफ अंदाज में वाज़े कर चुका है। मुस्तरदशुदा वोटों के नताइज की रीचेकिंग तो हो सकती है, नताइज चैलेंज करना आइन और कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वो आर्टिकल 69। जी प्लीज। ये देखें, ये लिखता है आर्टिकल 69 सब आर्टिकल 1 कहता है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। Absolutely right. वाजे लिखा हुआ आर्टिकल 69(1) में। तो ये बिल्कुल वाजे है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस है ये इलेक्शन कमीशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये कोई और बाहर का इदारा करा रहा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो है वो दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट बिफोर एनी ट्रिब्यूनल और एनी अदर प्लेस। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाली रेस्क्यू 1122 की इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन फ़ायज़ा एहसान जुर्रत और बहादुरी से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। फ़ायज़ा एहसान का कहना है कि वो खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। आसिफ शकूर की रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फ़ायज़ा, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि रेस्क्यू 1122 ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया आपको? जब खुद हम एक इमरजेंसी में फंस गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, रास्ते में कोई नहीं था, उस टाइम हम रेस्क्यू ने रिस्पॉन्स किया हमारे लिए और तभी से मुझे ये ख्याल आया कि उस टाइम हम फीमेल थी और हमें मेल रिस्पॉन्स कर रहे थे और वो हमें डील कर रहे थे। मैंने कहा कि क्यों ना मैं ख़ुद भी ये खिदमत खल्क में इसमें जाके अपना हिस्सा डालूँ और खिदमत खल्क आगे इंसानों की खिदमत करूं। अच्छा फ़ायज़ा, रेस्क्यू करते वक्त बहुत दिलखराश वाक़यात भी सामने आते हैं, तो उनसे डील किस तरह करती हैं? इतना हौसला कैसे आया आप में? आपको एक बात बताऊं, मैं बचपन से ऐसी हूँ जो मतलब नामुमकिन काम हो मैं कहती हूँ कि वो मैंने करना है। बचपन में मेरे जहन में ये बैठ गया था कि इम्पॉसिबल इज सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। फ़ायज़ा, ये भी बताइएगा कि कोई दिलखराश ऐसा वाक़या जो पेश आया हो रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त और आप दिल बर्दाश्ता हो गई हों? ये मोटरवे केस आया था, वहाँ पे एक RTA हुआ था तो उसमें बिल्कुल ऐसे लोग थे कि हम देख के कह रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उसमें बिल्कुल कटी हुई बॉडीज़ थी और हाफ मतलब किसी का सर कटा था तो किसी की हाफ बॉडी थी, वर्टिकल कोई हॉरिजेंटल, बस मतलब उसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि किसको हम फुकियत दे किसको ना दे। तो फिर उसमें हम ट्राइएज सिस्टम करते हैं कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम उनके पास जाके उसको हैंडल करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से
ऐसी इमरजेंसी थी कि मैं खुद हिल गई थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। खुद हमारी बीपी जो है वो लो हो गई थी जब हम वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे थे। इवन उसके लिए नौशहरा और हर जगह से एम्बुलेंसेस आई थी क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और एजेंसी 1 साल में ऐसी है कि मतलब माहौल कैसा मिला आपको रेस्क्यू के इदारे में? यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेल हमें बहुत इज्जत देते हैं। यहाँ मेरे समेत हम 4 फीमेल हैं और हम सब अपनी तरफ से खुद ही हम कहते हैं कि इमरजेंसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें। अपना काम हम खुद करते हैं, जो भी हो इमरजेंसी हो उसके लिए रिस्पॉन्स करना, एक दूसरे से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फायजा, ये भी बताइएगा कि इस दौरान आपको मसाइल क्या दरपेश आते हैं और आखिर में ख़वातीन को पैगाम क्या देना चाहेंगी? ये मैसेज है उन तमाम माँ बाप को कि अपनी बेटियों को जैसे बेटों को पढ़ाते हैं उसी तरह पढ़ाए, उनको भी एक इम्पोर्टेंस दे और उनको इतना पढ़ाए कि वो हर एक शोबा जो भी हो, जो उनको पसंद हो तो उनमें वो अपना हिस्सा डाले और खिदमत खल्क करे। मेरा यही पैगाम लड़कियों के लिए। फायजा बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत शुक्रिया आपने बोल न्यूज़ को वक्त दिया और अपने इस अहम काम के हवाले से हमें आगाह किया। अच्छा काम कर रही हैं आप और दूसरी ख़वातीन के लिए भी मिसाल बन रही हैं कि वो भी इस तरह के इदारों में आएँ और अपना किरदार अदा करें। अभी आपको ये बताएं कि सिंध की साइकिलिंग टीम का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश नौजवान साइकिलिस्ट के दरमियान 2 दरिया क्लिफ्टन में ट्रायल्स मुकाबलों का सिलसिला जारी है। साइकिलिस्ट का कहना है कि हुकूमत सरपरस्ती करे तो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान मिन्हाज से। कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन की जानिब से साइकिल रेस का सिलसिला 2 दरिया पे जारी है और इस रेस में जो अच्छी कारकर्दगी खिलाड़ी दिखाएंगे वो सिंध की टीम में सिलेक्शन होंगे और यकीनी तौर पर सिंध की टीम में आने के बाद वो पाकिस्तान की टीम में भी जा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जो इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं, जोशो खरोश भी है उनमें, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, इस साइकिल रेस से आप सिंध की टीम में जा सकते हैं, क्या जज्बा है और उसके बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह होपफुली अगर इस ट्रायल में सिलेक्ट हो गए तो सिंध में सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंध के बाद आपके पास बहुत मौके आते हैं, इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं। अगर आप उसके ट्रायल्स दें तो आप उसमें भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप उसके ट्रायल में सिलेक्ट हो गए तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से टैलेंट आता है पूरे कराची से, पूरे पाकिस्तान से। अब ये सिंध है तो आप कराची से आ रहा है और भी जगहों से आ रहा है। सो होपफुली यहाँ से और टैलेंट निकलेगा अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हमें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लड़के हैं जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अफोर्ड करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, सिंध सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जाके वो लोग बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये बताएं, मुकाबला सख्त है, दीगर जो आपके साथी उनमें कैसा जोशो खरोश है, मुकाबला कैसा है? काफ़ी जोशो खरोश है, कुछ लोग तो कल रात सो भी नहीं पाए तो मुकाबला सख्त है और काफ़ी तैयारी भी की है लड़कों ने, 3-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। तो कामरान बहुत शुक्रिया। जी आप अभी आपको अहम खबर देंगे। पीडीएम सरबराह ने लॉन्ग मार्च के आगाज के लिए अपने मकाम का तयन कर लिया। ज़राए का ये बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च की क़यादत क्वेटा से करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। सिद्दीक बताइएगा, ज़राए मजीद क्या बता रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह है, उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए अपने मुकाम का तयन जो है वो कर लिया है और ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 26 मार्च को कोयटा से जो है वो लॉन्ग मार्च का जो आगाज करेंगे और उनकी क़यादत में काफिले जो है वो कोयटा से 26 मार्च को ही रवाना होंगे। उन्होंने साथ साथ बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल और नेशनल पार्टी के जो अब्दुल मालिक है उनको भी दावत जो है वो दी है और कहा है कि अगर हम तमाम बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली पार्टियां एक ही दिन से सफर शुरू करेंगे तो फिर काफिला ये जो है कुचलाक, किला सैफुल्ला, जोब, डीआई खान, बन्नू, लक्की मरवत, कोहाट और पेशावर से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा 30 मार्च को। जी पीडीएम के लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दी जा रही है, इस बारे में सिद्दीक आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के टिकटॉक ऐप पर पाबंदी के फैसले के बाद पीटीआई ने शाम तक टिकटॉक बंद कर दी, जबकि पैमरा को अदालत आलिया ने 2 बार बोल के खिलाफ कार्रवाई से रोका, लेकिन पैमरा बाज न आया और मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। हब रैली 2021 का आगाज कर दिया गया। हब रैली में पहली रेस खवातीन रेसर के दरमियान हो रही है। नुमाइंदा शाहरुख शाह इस बारे में मजीद बताएंगे। शाहरुख बताइए। जी बिल्कुल, देखें हब रैली 2021 का आगाज़ हो गया है और पहली कैटेगरीज खवातीन की रखी गई है, जिसमें तुष्ना पटेल ने जो है वो आगाज़ कर दिया है। उसके अलावा 3 कैटेगरीज 3 खवातीन हैं, उसमें जो खवातीन की रेस है जिसमें तुष्ना पटेल पहले जो है वो अपनी गाड़ी दौड़ाएंगी, जिसके बाद निदा वास्ती हैं और माहम हैं। तमाम अहवाल जो है वो हम गाए बगाए आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त खवातीन की रेस जो है वो जारी है। तुष्ना पटेल ने अपनी गाड़ी जो है वो दौड़ा दी है और बाकी जो 2 खवातीन हैं वो फासले से 4-5 मिनट के फासले से जो है वो दूसरी रेसर्स जो है वो जाएंगी, जबकि तीसरी रेसर्स माहम वो 5 मिनट के वक्फे के बाद फिर अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगी। तो सहरा का जो सहरा है वो किसके सर सजेगा और देखना यह है कि खवातीन और मर्द जिसमें शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।